किशनगंज जिला के कवित्र एवं साहित्यकार अनुपमा अधिकारी अनु की पहली पुस्तक अनकही हसरतें गजल संग्रह का हुआ लोकार्पण। मौके पर कई बड़े बड़े कवि एवं वरिष्ठ साहित्यकार रहे मौजूद। बताते चले कि चर्चित कवित्री एवं साहित्यकार अनुपमा अधिकारी अनु के कलम से लिखी हुई पहली पुस्तक अनकही हसरतें गजल संग्रह 17 जनवरी 2024 को लोकार्पण हुआ। इसलिए अनुपमा का जीवन के लिए ये एक खास दिन है जो हमेशा हमेशा याद रखी जाएगी। आपको बता दें कि अनकही हसरतें गजल संग्रह नामक इस पुस्तक में कुल 120 गजलों को अनुपमा जी अपने कलमों से बेहतरीन अंदाज में सजने संवारने का काम किया है, जिसको कुल 136 पेज में उतारा गया है। किशनगंज जिला के पौवाखाली की रहने वाली शिक्षिका सह साहित्यकार अनुपमा अधिकारी अनु अपनी ये पहली पुस्तक अपने पति बाबुल कुमार सिंह एवं दोनों बच्ची मितिका राज और साची राज को समर्पित की है। अनु जी को बचपन से ही शायरी लिखने का शौक था, लेकिन बड़े हस्ती के सामने हिम्मत नहीं जुटा पाती थी और इस प्रकार काफी लंबी समय बीत गया था। उसके बाद उसकी शादी हुई, फिर नौकरी हुई और 2 बच्ची हुई और इस प्रकार उसकी जीवन की एक नई शुरुआत हो गई थी और जीवन चलता गया। फिर अचानक एक समय पूरे देश में लॉकडाउन लग गया और अनु परिवार के साथ 4 दीवारों के अंदर कैद हो गई और इसी कड़ी में अनु जी घर बैठे बैठे सोचने लगी और फिर क्या था, उसने अपनी कलम उठाई और डायरी में लिखना शुरू कर दिया। इस प्रकार अनकही हसरतें गजल संग्रह का पूरा पुस्तक लिखकर तैयार कर दिया। वह लोकार्पण के इस खुशी के मौके पर अनु जी के आंखों में खुशी के आंसू बहते नजर आए, क्योंकि यह दिन उसके लिए जीवन का बहुत ही अहम दिन था। वह पुस्तक लोकार्पण के मौके पर उनके पति, दोनों बच्ची, आकांक्षा फाउंडेशन के चेयरमैन आकांक्षा चौहान, निर्देशक प्रियांशु उपाध्याय, वरिष्ठ कवि गोपाल चंद्र घोष मंगलम, कृषि वैज्ञानिक व पूर्व कृषि उप निदेशक भारत सरकार आदरणीय परमेश्वर प्रसाद सिंह, वरिष्ठ गजलकार डॉक्टर कमाल किशोर चौधरी, वरिष्ठ कवि सरवन अमरेश्वर, सीमांचल की मशहूर कावित्री निधि चौधरी, उभरते हुए कावित्री प्रतिभा प्रज्ञा, शायर रेहान फैजी आदि मौजूद रहे और सभी द्वारा अनुपमा अनु की वर्षों की मेहनत अनकही हसरतें गजल संग्रह पुस्तक का लोकार्पण किया गया। इस पुस्तक की एक बहुत ही बेहतरीन गजल है कि प्यार मिलता नहीं बाजारों में, ये लिखा होता है बस नसीबों में, हर किसी को खुशी नहीं मिलती, ये होता है एक हजारों में, मरने के बाद भी अमर होते हैं लोगों को दिखते वो सितारों में, होती शिद्दत वाली मोहब्बत अगर दिख जाती साफ वो निगाहों में, प्यार जिसका झूठा होता अक्सर छोड़ते अनु वो बीच राहों में, छोड़ते अनु वो बीच राहों में। किस तरह से लोगों को ये लाभ पहुंचाने का काम करेगा, क्योंकि किताब हमेशा लाभ पहुंचाती है, लेकिन ये किस क्षेत्र में लाभ पहुंचाएंगे और क्यों लोग आप इस किताब को यूज करें, कोई वजह बताइए। जी, ये तो एक गजल संग्रह है। हालांकि गजल पहले ज़माने में सिर्फ प्रेम पे या विरह पे लिखा जाता था, ठीक है, लेकिन आज आधुनिक युग में क्या होता है कि हर एक मुद्दे पे गजल लिखा जाता है। तो मैंने वही कोशिश की है कि इसमें हर एक मुद्दा मिलेगा आपको, चाहे वो चुनावी माहौल हो, बेटियों की पढ़ाई के बारे में हो, बेटियों के बारे में हो, किसानों के बारे में हो, हमारा मतलब बच्चों के बारे में हो, या फिर मतलब हर तरह का मुद्दा आपको इसमें मिलेगा समाज गजल के माध्यम से। जी, ये मतलब इसका लिखने का माध्यम था। ये मैं जब लॉकडाउन में बैठी हुई थी तो सोच रही थी कुछ ना कुछ करूं, तो कुछ ना कुछ में मेरा ये लगता है कि शायद लॉकडाउन का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी मेरे लिए यही है। अनकही हसरतें गजल संग्रह बुक दिए हैं, वो अगर लेना चाहे तो क्या माध्यम रहेगा लोगों का? जी, एक तो मेरे पास है, दूसरा कुछ दुकानों में अभी बोलना अभी बाकी है, क्योंकि मैं विमोचन के लिए रुकी हुई थी, इसलिए अभी तक किसी को दिया नहीं। और सबसे फर्स्ट है कि आप अमेजोन से मंगा सकते हैं, ये अमेजोन में अवेलेबल है। जी, अनकही हसरतें, और नाम भी मैंने ऐसा रखा है कि जो मैं बोल के मतलब लोगों के सामने प्रकाश नहीं कर सकती, वो आप इसमें पढ़ सकते हैं। बुक के पीछे कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ, उनके थोड़ा सा दिखा दीजिए। जी, इंट्रोडक्शन में है, ये मेरे लिए जी, इसमें जो इंट्रोडक्शन है ये आज तक की मेरी जमा पूंजी बायो मेरे मतलब मुझे कितने सम्मान मिले, मेरा क्या हिस्ट्री है, मेरा क्या सारा सब कुछ इसमें दिया हुआ है। इसका इस किताब के मामले में आपका फैमिली का कितना आपके साथ सहयोग है? हाँ, ये तो सबसे अहम मुद्दा है, सबसे महत्वपूर्ण है कि मेरे हस्बैंड है यहाँ पे, मेरी दोनों बेटी है, इन लोगों का सबसे बड़ा सहयोग है। अगर ये लोग हेल्प नहीं करते तो शायद मैं ये लिख नहीं पाती। इन लोगों का योगदान रहेगा ही, पूरा सपोर्ट है। और आज बहुत खुशी हो रही थी वो नेशनल एकेडमी मैम आकांक्षा मैम के साथ मैं इस मंच पे
अपना पुस्तक का विमोचन करें, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। भैया, हम किसानों की समस्या का एक ही इलाज, जहानवी सीड्स के 3455 मक्के के बीज। इससे बुरी पैदावार की कोई संभावना हो ही नहीं सकती। इसके मक्के बड़े बड़े एवं एक समान होते हैं। इसके दाने भी वजनदार होते हैं। इसमें प्रति एकड़ ज्यादा पौधे समायोजित करने की क्षमता है और जितनी भी तेज हवा हो ये गिरता नहीं है। साथ ही साथ ये सभी बुआई के दिनों में अच्छी उपज देते हैं। अब मैं भी जाह्नवी सीड्स के 3455 मक्के के बीज ही लगाऊंगा और खुशहाल जीवन बिताऊंगा।